कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं और उसी उपदेश देने के दौरान उन्होंने एक कथा बताना प्रारंभ किया है, जहां वो दत्तात्रेय जी के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने हाथी, पतंगा, धरती, पानी, इस प्रकार से 24 गुरु उन्होंने धारण किए। 24 तत्वों से उन्होंने अनेक शिक्षाएं ग्रहण की। तो वो शिक्षाएं क्या हैं, ये बताना बहुत जरूरी है उद्धव जी को। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में दत्तात्रेय जी वर्णन कर रहे हैं कुछ एक गुरुओं का, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आज बता रहे हैं कि उन्होंने हाथी से क्या सीखा, है ना। पिछली दफा हमने जाना कि उन्होंने मधुमक्खियों से क्या सीखा था। आज बता रहे हैं हाथी से क्या सीखा। कह रहे हैं, पदापि युवतिम भिक्षुर्न स्पृशेद दार्विमपि स्पृशन करीब बध्येत करिण्या अंग संगतः नाधिगच्छेत स्त्रियं प्राज्ञः करहि चिन मृत्युमात्मनः बलाधिकः स हन्येत गजैरन्येर गजो यथा। बहुत ही सुंदर सीख है। कह रहे हैं, राजन, मैंने हाथी से ये सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी लकड़ी की बनी हुई स्त्री तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वो भी बंध जाएगा। और विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप में स्वीकार ना करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वो स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। तो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, देखिए दत्तात्रेय जी, है ना। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा जो फल है और सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, वो एक ही है, याद रखिए, वो एक ही है, और वो है परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, गौर प्रेम प्राप्त करना। जिसके हृदय में ये कृष्ण प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति मनुष्य बन करके और विषय सुख में लग करके वास्तव में अपने आप को ही धोखा दे रहा है ना। तो मनुष्य जीवन का जब इतना बड़ा लक्ष्य है कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है, और ऐसा नहीं है कि ये प्रेम हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नामक एक तत्व है। चूंकि हम अविद्या के शिकार होकर शरीर को मैं मान लेते हैं और शरीर से उत्पन्न हुए लोगों को मेरा मान लेते हैं, इसलिए ये प्रेम हमें धोखा दे देता है। ये प्रेम हमें श्रृंखलाओं में बांध देता है, मोह की अनगिनत श्रृंखलाएं हमें बांध देती हैं। तो हाथी से क्या सीख रहे हैं यहां पर दत्तात्रेय जी? दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि चलो, अगर किसी इंसान को ये पता ही चल गया कि भाई ये दुनिया जो है और ये दुनियावी चीजें जो हैं वो असत हैं, असत। अगर यहां सत्संग हमने नहीं हासिल किया, अगर हमने भगवान के प्रति प्रीति हासिल नहीं की, और हमने इसके अलावा जो कुछ हासिल किया वो तो नश्वर है, तो असत है, बेकार है, समाप्त होने वाला है, आज नहीं तो कल समाप्त होना ही है। और ये सोच करके अगर कोई वैरागी हो जाए, विरक्त हो जाए, भजन करने लगे, तो भजन में एक बहुत बड़ा नियम है। वो ये है, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो,
क्योंकि भजन पर तो, भक्ति पर तो जीव मात्र का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि भक्ति पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, स्त्रियां भक्ति नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं है। भक्ति सब कोई कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, सब कोई। भक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कृष्ण भजन पर जीव मात्र का अधिकार है। वहां जाति, धर्म, ये सब भी बिल्कुल मैटर नहीं करता है। भक्ति सबके लिए है, लेकिन भक्ति का अधिकारी सब नहीं हो सकते, क्योंकि भक्ति होती है श्रद्धा से। परम श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों में, भक्तों में, भगवान में, गुरुदेव में, तब भक्ति प्रारंभ होती है। श्रद्धा से भक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन जो भक्ति को कुछ नहीं समझते, कर्म ही सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है, और भी बहुत कुछ जो है वो सोचते हैं, तो वो भक्ति की तरफ आते नहीं। इसलिए कहा जाता है कि इनका भक्ति पर अधिकार ही नहीं है। लेकिन जो इंसान ये बात अच्छी तरह से समझ गया कि ये जो संसार है वो असार है और सिर्फ भगवान ही परम सत्य हैं, और वो संसार को तृणवत त्याग दे और ये सोचे कि मैंने तो भगवान के चरणों में शरणागति ले ली। और जो इंसान ये सोचता है और वो ये विश्वास करता है कि भाई भगवान चींटी से लेके हाथी तक का सबका पेट पालते हैं और मैं तो उनका नाम ले रहा हूं, उनको सरेंडर्ड हूं, समर्पित हूं, तो क्या वो मेरा पेट नहीं पालेंगे? क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा? जिसको भगवान पर पूरी तरह से विश्वास हो, रक्षति इति विश्वास हो कि वो मेरी हर हाल में रक्षा करेंगे, जिस व्यक्ति के अंदर ये विश्वास है, तो वो व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है और भजन करने लगता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जो कि भगवान में पूर्ण विश्वास करके भजन की राह पर चल निकला है, तो ये मत समझिए कि वो व्यक्ति भी पूरी तरह से पार हो गया। नहीं, उसको सावधान रहना पड़ेगा। दत्तात्रेय जी वही सावधानियां बता रहे हैं कि आपने वैराग ले लिया, आपने संसार को अपनाया नहीं। आप अगर सन्यासी पुरुष हैं तो आपको स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर पैर से भी काठ की बनी स्त्री का स्पर्श कर दिया तो उसके चित्त में विकार पैदा हो जाएगा। हमारे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है कि अगर एक खाट पर, एक चारपाई पर पिता और पुत्री भी साथ बैठे तो ये भी भयंकर है, साथ नहीं बैठना चाहिए, निषेध है। क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं और वो आकर्षित कर लेती हैं। इंद्रियां धर्म अधर्म नहीं जानती हैं, विवेक ना जाने कहां चला जाता है। इसीलिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। तो यहां सावधान कर रहे हैं समस्त विरक्त लोगों को कि अगर पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श कर लिया तो वो हथिनी के अंग संग से जैसे हाथी बंध जाता है वैसे ही बंध जाएगा। और विवेकी व्यक्ति किसी भी स्त्री को अपनी भोग्या के रूप में स्वीकार ना करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा, है ना। ये भी बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। यहां पर क्या बताया गया, देखिए 5 इंद्रियों के विषय हैं। हमने रूप के बारे में जाना। रूप विषय बड़ा भयंकर है। रूप का विषय जो कि पतंगे के ऊपर अप्लाई होता है कि पतंगा कैसे आग में कूद जाता है, ऐसे ही कोई अगर भजन कर रहा है और वो विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के रूप पर ध्यान देगा तो उसका भजन चला जाएगा, वो उसी में फंस जाएगा। इसी प्रकार से एक विषय होता है स्पर्श सुख। जो स्पर्श सुख है उसमें हाथी बहुत आसक्त होते हैं, जैसे रूप में पतंगे बहुत आसक्त होते हैं, जैसे हिरण बहुत आसक्त होते हैं अच्छे संगीत की तरफ, और जैसे मछली बहुत आकर्षित होती है जुबान के रस की तरफ,
और ये सब अपने अपने आकर्षण को लेकर के मर जाते हैं। एक एक इंद्रियां हैं इनकी जो कि आकर्षित करती हैं। लेकिन इंसान के पास तो 5 इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय की तरफ बहुत बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती हैं। रूप की तरफ आंख, सुगंध की तरफ नाक, शब्द की तरफ कान और रस की तरफ जुबान, स्पर्श की तरफ हमारी त्वचा। तो ये जो हाथी है ना, ये हाथी स्पर्श सुख में बहुत आसक्त होता है और इसी के कारण जब वो हथिनी की तरफ भागता है तो दूसरा एक बलवान हाथी उसे रोकता है, दोनों में लड़ाई होती है और जो कमजोर हाथी होता है वो मर जाता है, उसे मार दिया जाता है। तो स्पर्श मोह के कारण पूरी तरह से ये जो हाथी है वो दिशा हारा होकर के उसकी तरफ भागता है। तो जो हाथी को फंसाने वाले शिकारी हैं वो बड़े बड़े गड्ढे करके उसको घास के तिनकों से, भूसे से, इन सब से ढक देते हैं और एक हथनी वहां पर बांध देते हैं। हथनी को देखते ही हाथी उसके स्पर्श को पाने की लालसा में एकदम दौड़ता है और उस गड्ढे में फंस जाता है ना। इसी तरह से जो युवतियों के स्पर्श सुख में आसक्त मोह अंध व्यक्ति है वो भी हाथी की तरह उस स्त्री के पति आदि जो हैं, जो संबंधी हैं, उनके प्रहार से प्राण खो बैठते हैं, है ना। पर स्त्री के स्पर्श सुख में आसक्त कोई व्यक्ति है और वो दौड़ रहा है उसकी तरफ, उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो उसका जो पति है या उसके जो संबंधी हैं वो उसे मार डालते हैं। यही बता रहे हैं यहां पर दत्तात्रेय जी। तो स्पर्श सुख आसक्ति बहुत ही भयंकर है। ये इतनी बड़ी दोषयुक्त है कि यहां पर बताया गया कि अगर कोई साक्षात स्त्री का भी स्पर्श ना करे और एक लकड़ी जो कि स्त्री की मूर्ति धर करके है, यानी लकड़ी की मूर्ति का स्पर्श कर ले जो कि स्त्री का रूप धारण किए हुए है, जैसे कि हम दुकानों में देखते हैं लकड़ी की पुतली होती है और उसको कई सारे कपड़े पहनाए जाते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं। अगर ऐसी पुतली को जो कि स्त्री का रूप धारण किए हुए है और उसको अगर कोई पैर से भी स्पर्श कर ले तो भी एक विरक्त सन्यासी के हृदय में विकार आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए कभी भी दारूमयी युवती मूर्ति को, यानी लकड़ी की बनी हुई युवती की मूर्ति को पैर से भी स्पर्श करना कर्तव्य नहीं है। ये सारी शिक्षाएं अवधूत एक गज यानी हाथी के निकट से प्राप्त कर रहे हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। इससे ये जाहिर होता है कि अगर हम अपनी इंद्रियों को भजन रस में डुबो दें, कृष्ण रस में डुबो दें, श्री कृष्ण के मधुरिमा में डुबो दें, उनके माधुर्य में डुबो दें, सत्संग में डुबोए रखें, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की कथाओं में डुबो के रखें, अपने कान को, अपनी आंखों को भगवान के धाम के दर्शन में, मंदिर के दर्शन में, भगवान के शिव विग्रह के दर्शन में लगाए रखें, अपने नाक को भगवान को चढ़ी हुई तुलसी पुष्प के सुगंध को सूंघने में लगाए रखें, महाप्रसाद खाने में, भगवान की कथा बोलने और भगवान का नाम कीर्तन करने में अपनी जुबान को लगाएं। अपनी त्वचा पर हम भगवान को अर्पित जो चंदन आदि है उसका लेप लगाने में लगाएं, या भगवान के भक्तों के चरण धूलि को अपने शरीर पर मलें, तो फिर इससे इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। याद रखिए।